नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नयापास निवासी श्री भूपेंद्र दत्त शर्मा जी से मिलने, जिनके बारे में हमें पता चला है कि इनके पास काफ़ी दुर्लभ और प्राचीनतम पुस्तकों और ग्रंथों का संग्रह है। तो आइए जानते हैं इन्हीं से इनके इस दुर्लभ संग्रह के बारे में। Wave Beats Music. तो आइए बात करते हैं श्री भूपेंद्र जी से। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं नयावास निवासी हूँ, यहीं पर नदी रोड से। और जी। अपना मेरा ये लाइब्रेरी है, निजी लाइब्रेरी, निजी पुस्तकालय, जी जिसमें क्या नाम प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विशाल संग्रह है, अच्छा संग्रह है, जिसमें जो सर, जैसा हम देख पा रहे हैं काफ़ी पुरानी किताबें हैं, तो सबसे पुरानी किताब आपके पास लगभग कौन सी ये होगी? जो मुद्रित है वो तो 1835 से है, जो जी। ठप्पों से या लिथोप्रेस इस तरह से जो है प्रकाशित होती थी, जी जी ऐसे ग्रंथ हैं ये। उसके बाद तो ये मुद्रण कला जो चली, फिर तो ये बंदी उस होते तरह के चले हैं, गए। हाँ। जी और उससे पूर्व जो है पांडुलिपि, जी उस प्रकार के ग्रंथ है। पांडु माने हाथ, लिपि माने लेखन। जी। तो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ काफ़ी संख्या में हैं, जिसमें तंत्र है, ज्योतिष है, आयुर्वेद, पुराण, इतिहास, जी। शब्दकोश, काफ़ी मात्रा में ग्रंथ है जो शोध जी। की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। तो ये संग्रह आप कब से करते आ रहे हैं? ये मेरा पारिवारिक संग्रह है। मैं तो संरक्षित अच्छा। और उसको रखता हूँ। अच्छा। पारिवारिक संग्रह है। तो जैसे आपने बताया कि ये आपने लाइब्रेरी बना रखी है, तो इस लाइब्रेरी को बनाने का क्या उद्देश्य है आपका? अभी तो वर्तमान में तो मैं ही सहयोग ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लेखक जी। भी हूँ। तो अच्छा। संस्कृत विषय पर शोध की, उससे शोधपूर्ण लेख और जी। पुस्तकें वाराणसी से प्रकाशित होते हैं। जी और भविष्य में एक योजना है, एक उद्देश्य है कि क्या जितने भी जिज्ञासु हैं जो जी। शोध करना चाहते हैं, तो उनको ये एक ऐसा मिल जाए, ऐसे स्थान पे ये लाइब्रेरी पहुंच जाए जी जहाँ पर क्या नाम जो है उन लोगों को लाभ हो और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वो सुरक्षित रह सके। जैसा आपने बताया कि आप चाहते हैं कि जो शोध करना चाहते हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएं, तो किस तरह की सुविधा आपके पास उपलब्ध है अगर कोई पढ़ने आना चाहे अभी या तो कोई ले ये जाना है कि चाहे? अगर किसी अब जैसे कि कोई शब्दकोश पे ही शोध करना चाहता है, जी। अब वो खोज करके पता लगाए कि वो शब्दकोश जो मेरे पास है, जो हस्तलिखित रूप जी। में है, तो उसके जेरोक्स या जो है फोटोस्टेट उसको उपलब्ध करा दी जाती है। तो उससे वो अपना कार्य। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए कि किस किस तरह की आपके पास पुस्तक उपलब्ध है। वेद वेदांग है, तंत्र है, ज्योतिष है, वास्तु पर है, पुराण है, इतिहास जी। है, आत्मकथा, संस्मरण और समस्त उपलब्ध रामायणों का संस्करण हैगा। जी शब्दकोश और ये इंसाइक्लोपीडिया वगैरह काफ़ी मात्रा में है, करीब 250 प्रकार के हैं। जी और जितने भी पुराण, महापुराण, उपपुराण हैं वो भी उपलब्ध हैं। जी आपके 1835 से तो संस्करण है ये, जैसे कि जी। ये हैं इस जी। प्रकार की, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन लोगों के भी बहुत अच्छे संस्करण हैं जो अब मिलते भी नहीं हैं। जी उनकी पुस्तकें हैं जो अब मिलती नहीं हैं, काफ़ी मात्रा में है। जी, हम देख पा रहे हैं काफ़ी पुरानी हाँ, पुस्तकें इनको आपके पास बहुत हैं। ही सहज के संजो के रखा हुआ जी। है। आपके हाथों में मैं ताड़पत्र देख रहा हूँ, तो कुछ इनके बारे में बताइए। ये
प्राचीन समय में तो जो लेखन का माध्यम होता था, ताड़पत्र, लोहपत्र, जी। ताम्रपत्र, भोजपत्र। जी अच्छा, उससे पे पाषाण पे भी जैसे शिलालेख वगैरह होते शिलालेख थे। होता था। हाँ, तो दक्षिण भारत में ताड़पत्र का लेखन अधिक हुआ है। जी उड़ीसा, तमिलनाडु इत्यादि जो है राज्य हैं, उनमें जी। प्राचीन समय से ताड़पत्र पे ही लेखन हुआ है। ये कुछ शास्त्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े दुर्लभ हैं, आध्यात्म से ही संबंधित है। तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हुए? ये धरोहर है, पारिवारिक ही है। जी पिताजी के समय से ही है। पिताजी को उनके मित्र ने अपने परिवार से सेप्रेम भेंट दिए थे, तब से ये सुरक्षित और संग्रहित है, आध्यात्म से संबंधित है। उपासना किस किस भाषा में आपके पास ये उपलब्ध है? लिपि इसमें उड़िया है, भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा संस्कृत है, जी। लिपि उड़िया है। लिपि उड़िया है, भाषा ये संस्कृत है। तमिल में भी है। जी ये आप अगर कोई आप यहाँ पर आकर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या? वो आते हैं, पढ़ते जी। हैं, और जो उनका ऐच्छिक विषय है, जी जो उनके लिए आवश्यक है, उसको वो प्राप्त करते हैं। आज के दौर में जैसा हम देख रहे हैं कि लोग हिंदू संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और आप इतने अपने सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हैं, तो दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धीरे धीरे हिंदू संस्कृति की ओर ही फिर रुझान हो रहा है, झुकाव हो रहा जी। है। अब जैसे कि पाश्चात्य लोग, जो विदेशी पाश्चात्य लोग लोग हैं, हिंदू वो संस्कृति हमारी की तरफ आ रहे संस्कृति हैं। को जी। अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग उधर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो अब रहे वो हैं। धीरे 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 बदलाव आ रहा है। वो पुनः जी। पुनः कर हम जो है अब चल रहा है ऐसा कि वो झुकाव आ रहा है, जी और ऐसा एक समय ऐसा आएगा कि पूर्णतः ही ये सब हो जाएगा कि पूरी तरह से हिंदू संस्कृति की तरफ झुकाव हो जाएगा। जी आपके पास जैसे काफ़ी दुर्लभ पुस्तकों का कलेक्शन है, संग्रह है, तो इनके बारे में कुछ बताइए। जो आध्यात्म से संबंधित ग्रंथ हैं, ये उनमें कौन कौन से आपके पास उपलब्ध हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई भाषाओं में है। जी। जैसे मूलतः संस्कृत भाषा है, जी गुरुमुखी भी है, जी। फारसी भी है, उर्दू है, आपकी उड़िया है, जी। तमिल है। तो इस प्रकार की ये भाषाओं में लिपिबद्ध है ये किस ग्रंथ। तरह का ग्रंथ आपके पास किस भाषा में उपलब्ध है? जैसे विशेष विषय तंत्र है, ज्योतिष जी। है, आयुर्वेद है, योग है, पुराणों पर है, थोड़ा सा इनको- रामचरितमानस की जी। प्रति है। थोड़ा सा और इनको आप विस्तार में बताइए। जैसे आपने बताया ज्योतिष के हैं, तो ज्योतिष के ज्योतिष कौन के से वराह उपलब्ध हैं? ज्योतिष का जो ग्रंथ है, एक जो सिद्धांत संहिता और होरा, जी ये विभक्त है ज्योतिष शास्त्र का जो विषय है। तो उसमें संहिता विषय एक बृहद संहिता का बहुत ही प्रख्यात ग्रंथ है ये। जी तो वराह महिर द्वारा ये विरचित है। तो जी। उसका एक बहुत उसकी पांडुलिपि जो विशाल है, जी। वो संग्रहित है यहाँ बृहद संहिता की। जी वो भी है। भृगु संहिता के कुछ पत्र हैं जी जो पूर्व जन्म के खंड से संबंधित है, वो भी अच्छा। हस्तलिखित है। अच्छा और आपके ज्योतिष पर जातक संबंधी फलित जन्म कुंडली का फल जी। कथन करने के लिए, जैसे जी। है जातक अलंकार, जी जातक कल्पवल्लिकाम, शीघ्रबोध वगैरह भी है। तो काफी जी। प्रतियां हैं ज्योतिष की। मैं देख पा रहा हूँ आपके पास काफ़ी प्राचीन कुछ धातु के भी संग्रह है, तो कुछ इनके बारे में आप बताइए। देखिए, पूजा के पात्र कांस्य के होते थे और जी। होते भी हैं। उन्हीं जी। में क्या नाम जो है पूजा इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि कांस्य के पात्र, ताम्र और पीतल, इनसे संबंधित ही पात्रों का चयन होता जी। था, और वो श्रेष्ठ भी है। अब किंतु अब तो स्टील के चले। अब जैसे कि ये है, जी। इसमें एक अद्भुत विषय ये है कि ये पूरे 108 संख्या, यानी कि 108 ग्राम की ये एक छोटी अच्छा। सी लिपि है। हाँ, और इसमें प्रतीक कुछ बने हुए हैं, चिन्ह, जैसे जी, कि देख पा रहा हूं मैं, ये क्या ये सूर्य और चंद्र का है, तो 9 ग्रह का प्रतीक हो गया।
अच्छा और यहाँ पंच देवताओं की उपासना होगी। ये चतुरस्र बना हुआ है, जो मध्य में गणेश जी या इष्ट देवता होते हैं। ये कमल दल बना हुआ है, कमल जी, का फूल, ये जी। विष्णु लक्ष्मी का प्रतीक है। जी ये नाग है तो वसु इत्यादि का है। और ये जो 16 बिंदु हैं, ये जी। षोडश मार्तका का प्रतीक है। अच्छा और ये 5 मानव आकृति हैं, जी ये पंचभूतों का प्रतीक है। ये पंचतत्व। हाँ हाँ जी। जो है पंचतत्व जी। का। और ये बहुत ही एक, ये सोचिए बड़ी प्राचीन है ये। जी कितना एक- पुराना लगभग होगा ये? लगभग 300 वर्ष के करीब 300 इसका- वर्ष पूर्व? हाँ, ये एक वो है, इसमें कोई संवत या संख्या तो जी, नहीं है। जी, जी, हाँ, जी, जी। ये सब पूजा से अनुमानतः हाँ, लगभग 300 हाँ, साल हाँ। पुराना ये। पूजा से संबंधित ही ये जी। विषय है। जी अब जैसे ये- कि ये मुद्रिका है, ये इस तरह के संग्रह रखे हैं ताकि क्या नाम जो कहीं ना कहीं शोधपूर्ण दृष्टि से ये इनका कार्य कोई हो। ये और कुछ अलग ही तरह का ये मुझको दिख मुद्रिका रहा है। ये जब आखेट यानी कि शिकार जब हाँ, करते जब थे। प्राचीन समय में जी। शिकार होता था जी। और उस समय धनुष बाण का ही प्रयोग होता था, जी तो उस समय इसको क्या नाम है, मुद्रिका को धारण किया जाता था, ऐसा ज्ञात है। जी जिससे कि क्या नाम जो है, बाण का जो पिछला हिस्सा है वो स्वयं के हाथ को या उंगली को घायल न चोटिल करे। न कर। हाँ, तो इस प्रकार का है। ये ये भी कलात्मक काफी- है। और जी। कांस्य क्योंकि कांस्य युग का ऐसा अनुमान है कि कांस्य युग से संबंधित है। जी जी और कुछ सिक्के हमने देखे थे। वो हाँ, हमारे वो भी पूजा से, वो भगवान राम के जो है पूजा से ही संबंधित है। और ये इनको टोकन कहा जाता था। अच्छा मंदिर में जब जाते थे तो आशीर्वाद रूप में ये मिलते थे। जी सर, अब आप अपने इस संग्रह में से कुछ विशेष दुर्लभ पुस्तकों के बारे में, ग्रंथ के बारे में बताइए जो आप बताना। देखिए, ये जो मुद्रण है, मुद्रित ग्रंथ है, जी वो 1835 के लगभग है और काफी संख्या में है। जी उसमें आज के समय में वो ग्रंथ अप्राप्य है। जी, उनका जी। पुनर्मुद्रण हुआ ही नहीं है। जी अब हुआ भी है तो कुछ ऐसे उसमें हुआ है कि वो लेखक ने अपने शोध की दृष्टि से अपना नाम रखा है। जी। अब जैसे कि मूल रूप से वो हाँ, बदल चुके हैं। अब जैसे कि एक ग्रंथ का बहुत अच्छा नाम उल्लेख होता है पुस्तकों में, ज्योतिष की सिद्धांत के अंतर्गत, सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत, जी। उसका नाम है सूर्य सिद्धांत। अच्छा और ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। जी। ज्योतिष का गणित जो है, जो आधार है, वो जी। इसी से है। तो सूर्य सिद्धांत का ये जो है विज्ञान परिषद प्रयागराज से प्रकाशित हुआ था। कब? 1940 में 1940 दो खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये आपके सामने ही है, 2 खंड है। भाग 1 और भाग हाँ, 2। जी और आश्चर्य की बात है, उस समय इनका मात्र मूल्य 6 रुपया था। इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये रामचरितमानस की मुद्रित संस्करण हैगा। जी और उस समय तो ठप्पे से छपाई का ही चलता था। जी तो ये लगभग 125 वर्ष के करीब ये पूर्व ये मेरठ से प्रकाशित हुआ था। अच्छा, हाँ ये लगभग 125 साल पुराना है। हाँ, 125 साल के करीब ये ये प्राचीन- मूलतः संस्कृत में ही है। नहीं, अवधी भाषा में। रामचरितमानस हम अवधी भाषा में ही रहता है। जी हाँ, उस समय ये प्रकाशित हुआ था। अब तो आधुनिक समय हैगा। ये हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में कुछ विस्तार से ये बताइए। भी रामचरितमानस की प्रति है जी। और हस्तलिखित है ये। जी रामचरितमानस की ये हस्तलिखित प्रति है। ये और किसके द्वारा लिखित है? ये मूलतः है तो गोस्वामी तुलसीदास जी, के द्वारा मूलतः तो- लिखित है। जी। अब उसके बाद में आगे जो भी कर्म परंपरा चलती गई उसको जी। लिखते गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने। अब इसमें यहाँ पर संवत का नाम उल्लेख नहीं आया यहाँ पर, जी लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार से आ गया। देखिए, संवत 1800 ये है ये संवत 1869 जो है, ये पूरा संवत 1869 का ये लिपि काल है इसका। जी ये ग्रंथ है कुमारी अर्चन पद्धति है। ये तंत्र का ग्रंथ है और लगभग ये संवत 1600 कुछ का लिपि काल है इसका।
ये सबसे पुराना है आपके पास? हाँ, लगभग ये सबसे पुरानों में से है, प्राचीन, जी, सबसे प्राचीन उसमें से है। और अभी इस पे शोध क्रम आरंभ होने वाला है, यानी कि इसको प्रकाशित करने की इच्छा पुनः है, प्रकाशित इसका अनुवाद करने। इत्यादि अच्छा। ये सब जी होए जी, और इसको प्रकाशित करने की योजना है, जी ताकि जिज्ञासु जन परिचित हो सके इस ग्रंथ से, जी। तो अभाव समाप्त हो जाए उस विषय का। इसी लाइब्रेरी में हमें जिला मुजफ्फरनगर पर प्रकाशित एक पुस्तक मिलती है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। उस समय के कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बनाई गई थी। इस पुस्तक में उस समय के जिला मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति की काफ़ी जानकारी हमको मिलती है। ये भी अपने आप में एक अच्छी पुस्तक है जो उस समय की स्थिति के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनको इससे ज़रूर लाभ होगा। इसमें उस समय के क्या सिंचाई के साधन थे, कैसी भौगोलिक स्थिति थी, कैसी शिक्षा थी, इस बारे में विस्तार से बताया हुआ है। आपके संग्रह में ये काफ़ी दुर्लभ चीज़ें हम देख पा रहे हैं, प्राचीन भी हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। ये सब प्राचीन धातु से संबंधित है। उस समय जब अनुष्ठान इत्यादि करते थे तो उनका सबका सदुपयोग होता था, अब भी होता जी। है। इनमें कोई कुछ विशेष जो आप दर्शकों को अब बताना चाहें? जैसे कि ये प्राकृतिक रूप से भगवान गणपति का स्वरूप है। जी। ये आपके पास काफ़ी धातु के पात्रों का भी संग्रह है, कुछ इसके बारे में बताइए। ये सब अनुष्ठान इत्यादि से ही संबंधित हैं, क्योंकि कांस्य का जो बर्तन है या तांबे का है जी तो उसको शुभ माना जाता है, जी तो उसी का समय समय पे इसका उपयोग होता है। जी। कोई अगर इनमें कर्म कोई है, कुछ विशेष, जैसा मैं वहाँ कोने में देख पा रहा हूँ। ये जी यज्ञ इत्यादि में कार्य आने वाला है, ये पूर्णाहुति इत्यादि, पूर्णाहुति, हाँ, उसके जी। लिए इसमें खास विषय ये एक तो प्राचीन है ही है। जी जी ये ऊपर का जो हिस्सा है इसका, जी। तो इसमें देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसमें चारों ओर गणपति का स्वरूप है अच्छा और विभिन्न आकृतियों में है। जी। ये भगवान शिव के जो प्रचंड स्वरूप है उसके ऊपर आधारित एक स्तोत्र की टीका है जो काफी वृद्ध है। ये आप ही के द्वारा लिखी हाँ, गई है? ये मेरे द्वारा, इसका भाष्य है, हिंदी भाष्य है, मेरे द्वारा है। ये निग्रह दारुण सप्तक पुस्तक है, ये मेरे द्वारा, क्या नाम, इसका हिंदी अनुवाद है जो 2008 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें आपने किस तरह का ये संग्रह किया है? ये एक दुर्लभ स्तोत्र तो नहीं कह सकते, किंतु हर किसी को नहीं पता भगवान शिव जी। के एक ऐसे स्वरूप की स्तुति की गई जी। जो शत्रु ना सके। और इसके बारे में थोड़ा सा और आप इसमें बताएंगे? मैंने एक बड़ी ही अच्छी बात दी कि राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, जी अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसमें मैंने बहुत अच्छा इसमें वो किया है। इसमें इनके बारे में लिखा है, पूरा का पूरा लिखा है। जी। इसमें भावार्थ, शब्दार्थ और गूढ़ार्थ तीनों रूपों से, क्या नाम, जो है यह सुसज्जित है और बहुत ही परिश्रम ताकि से, पाठक इजीली उसको हाँ समझ सके। हाँ, अभी उस भाषा का आपने अभी इसका चयन किया है। संशोधित संस्करण भी आ रहा है जो काफी वृहद है, काफी बड़ा है। जी। दोस्तों, समय अभाव के कारण हम आपको सभी पुस्तकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आशा है दी गई जानकारी आपको रोमांचित कर रही होगी कि आकर आप इस लाइब्रेरी में देखें और यहाँ उपलब्ध, यहाँ मौजूद जो ज्ञान का भंडार है उसको अर्जित कर सकें। आगे भी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी हर जानकारी, हर वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।